ये अमेरिका के लिए काला दिन, डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा खतरा? और दूसरा, क्या ये गृह युद्ध की शुरुआत है? क्या हर 4 साल में अब ये रिपीट होता रहेगा? एक बार फिर से ये 6 तस्वीरें दिखाना आपको जरूरी हो जाता है कि कल और आज क्या हुआ संसद के भीतर और बाहर। दरअसल देखिए, हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी घुसते हैं जो कि ट्रंप समर्थक बताए जाते हैं। उन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ की जमकर। और इसी बड़ी खबर पर खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से न्यूयॉर्क से अभिषेक अमर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, पूर्व राजनयिक सतीश मेहता जी हमारे साथ मौजूद हैं, डिप्टी एडिटर संजीव त्रिवेदी और पूर्व राजनयिक मंजू सेठ भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। मंजू जी, अब आपके पास आते हुए कैसे आप देख रही हैं जो बात अभिषेक जी कह रहे हैं कि जो 2021 में जो शुरुआत हुई है शर्मनाक, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन क्या विरोध को विद्रोह में कन्वर्ट कर देना ये सही है? क्या ये 4 साल में अगर इसको नहीं रोका गया तो हर 4 साल में रिपीट होगा? ये बिल्कुल रोकना चाहिए। बहुत ही दर्दनाक डेवलपमेंट हुआ है जो यूएस में, क्योंकि वहां पे तो पूरा अच्छा सिस्टम बना था, सारी वर्ल्ड उनको देखती है, एवरीबडी लुक्स एट देम कि ये जो इनका सिस्टम बना हुआ है डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक इलेक्शन, और कितने स्मूथली हर एक टाइम ट्रांजिशन होता है। पहले भी कुछ विवाद रहे हैं लेकिन हमेशा इवेंचुअली सबने मान लिया है, जो भी इलेक्ट होते हैं वो आराम से आते हैं, जो हारे हैं वो आराम से चले जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक भी है, क्योंकि और ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रवैया है और जो एटीट्यूड है ये बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेबल है। और ये अगर सिविल इसमें इनकरेज कर रहे हैं लोगों को, रब भी कह रहे हैं, क्या ये ट्रंप की फजीयत नहीं है? क्या ये ट्रंप की फजीयत नहीं है? रिपब्लिकन पार्टी की फजीयत नहीं है क्या ये? क्योंकि खुद उनके उपराष्ट्रपति जो संसद में भीतर हैं, उन्होंने कड़ी निंदा की है कड़े शब्दों में। मैडम, यस, उनके रिपब्लिकन्स भी परेशान हैं कि ये क्या कर रहे हैं, और वो उनको कह रहे हैं कि आप ये बंद करिए और ये आप अपना कंसीड करिए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। तो इसका कैसे समाधान निकलेगा ये बहुत ही मुश्किल है कहना, लेकिन ट्रंप को इवेंचुअली मानना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा चलता रहा तो ये बहुत ही शर्मनाक है और बहुत नेगेटिव मैसेज जाता है वर्ल्ड को भी और सब जगह की अमेरिका के डेमोक्रेसी में ऐसा हो रहा है। तो ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है सिचुएशन जो इस वक्त वहाँ पैदा हो गई है। और जो तस्वीरें देखी गई हैं कैपिटल हिल में और सब जगह, इट्स अनप्रेसिडेंटेड। और हम सिर्फ आशा कर सकते हैं कि ट्रंप को कोई समझा पाए और उनको ये कंसीड करें और अपना ट्रांजिशन होने दें। चाहे कहते रहे कि हाँ जो उनको बोलना बोलते रहे, लेकिन उनको कोई समझा पाए कि हम। लेकिन मैडम, एक अच्छी बात इसमें ये है कि ट्रंप ने काफी कोशिश की, लेकिन इतनी हिंसा के बाद भी संसद में कार्यवाही लगातार जारी है। हो सकता है कि अगले 24 घंटे में तस्वीर पूरी साफ हो जाए और जो बाइडेन की जीत की पुष्टि वहां से हो जाए। हम यही आशा कर सकते हैं। जी, संजीव त्रिवेदी, मैं आपके पास आ रही हूं जिस बात का जिक्र किया, क्योंकि हमें याद है कि जब 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था तब भी आप स्टूडियो में मौजूद थे, और जो राष्ट्रपति ट्रंप जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे उसमें विद्रोह के साफ संकेत दिखाई दे रहे थे, हिंसा के साफ संकेत दिखाई दे रहे थे, और 64 दिन बाद ये तस्वीर। अब मेरा सवाल ये है कि क्या वहां की जो सुरक्षा एजेंसियां थी, जो सिक्योरिटी सिस्टम था, को क्या वो ट्रंप के प्लान को समझने में नाकाम रहा? देखिए, अगर कोई खेत ही बाढ़ को खाने लगे तो फिर खेत की रक्षा कैसे होगी? सवाल यहाँ ये है कि आप बात कर रही हैं अमेरिका के राष्ट्रपति की। अमेरिका के राष्ट्रपति जो देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पहले व्यक्ति हैं, उन्हें जब ये लगा कि कैपिटल पुलिस, जो कि कैपिटल हिल की रक्षा के लिए नियुक्त होती है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट में वॉच एंड वार्ड का स्टाफ होता है, उसी तरह से वहां कैपिटल पुलिस है कैपिटल हिल की रक्षा के लिए, वो अगर नाकाफी साबित हो रही है तो तुरंत नेशनल गार्ड्स बुलाए जाते हैं। लेकिन नेशनल गार्ड्स को बुलाए जाने की प्रक्रिया को ट्रंप ने डिले कर दिया। वो बुला सकते थे लेकिन वो नहीं बुलाए, और हमारी जानकारी है कि माइक पेंस ने आखिरकार जबरदस्ती उन्हें बुलाया और तब जाकर नेशनल गार्ड्स आए और नेशनल गार्ड्स ने आकर के स्थिति को संभाल लिया। आप कल्पना करें कि राष्ट्रपति खुद जो है वो स्थिति को संभलने नहीं देना चाह रहे हैं। इवांका ट्रंप उनकी बिटियां हैं,
वो ट्वीट करके कह रही है, बाद में उस ट्वीट को उन्होंने डिलीट किया कि पेट्रियट हैं आप और आप शांति बनाए रखिए। उन्हें देशभक्त कह रही है, वो पेट्रियट कह रही हैं। कभी भी अपने ट्वीट में ट्रंप ने जो वो लगातार ट्वीट कर रहे थे उसमें उन्हें जाने के लिए नहीं कहा, बस शांति बनाए रखने के लिए कहा। तो ये तमाम बातें साफ इशारा करती है कि जो वहां का फर्स्ट फैमिली था, जो ट्रंप परिवार था, वो चाहता था कि इस तरह की जो घटना हो, क्योंकि भीतर में वोट सर्टिफिकेशन की बैठक चल रही थी जिसको माइक पेंस लीड कर रहे थे और वो चाहता था कि सब गड़बड़ी हो जाए। उन्हें आखिरी मौका दिखाई पड़ रहा था कि अगर इस बैठक को डिस्टर्ब कर दिया जाए, नतीजे यहीं अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो फिर 20 जनवरी को ट्रंप के कुर्सी बच जाएगी। उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, जो कि संभव नहीं है। अभी भी बैठक चल रही है और मानकर चलिए कि ट्रंप को कहीं कोई जीत नहीं मिलने वाली है। इसीलिए ये कहना पड़ेगा। लेकिन संजीव, एक समझदार इंसान होता, एक समझदार राष्ट्रपति होता तो संकेत उसी दिन मिल गए थे जब 306 वोट जो बाइडेन को मिले थे और 232 ट्रंप को मिले थे। उसी दिन तस्वीर काफी साफ हो गई थी। तमाम अदालतों का भी उन्होंने रुख किया था, वहां से भी मुंह की खानी पड़ी, तमाम याचिकाएं उनकी रिजेक्ट कर दी गई। अगर समझदार होते तो इतना ही इशारा उनके लिए काफी था। लेकिन क्या ये प्री प्लानिंग है कि नहीं, ये सब कुछ कराना था? देखिए, अमेरिका में एक प्रॉब्लम तो आ गई है और वो प्रॉब्लम रेसिज्म की है, नस्लवाद की जो प्रॉब्लम है, और वो एक डेफिनेट वोट बैंक की तरह तब्दील हो गया है। आप देखिए, ट्रंप भले हार गए हो लेकिन उन्होंने भी 7 करोड़ वोट लिए हैं और इस तरह से हम पा रहे हैं कि वो जो उनका एक वाइट सुपरमेसिस्ट वोट बैंक है, जो गोरे लोग हैं वहां के, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है कि बाहर के लोग, इंडिया से, चाइना से, वहां के जो काले लोग हैं, वहां के जो डेमोक्रेट विचारधारा के गोरे लोग हो, सब मिल करके वो एक नई पार्टी बनाए और वो पार्टी इस पर अभिषेक अमर जी से मैं जवाब लूंगी। अभिषेक अमर जी, आप संजीव त्रिवेदी जी को सुन रहे हैं, आप सहमत हैं कि क्या यहाँ पर ऐसा है अमेरिका में? दिखाई पड़ रहा है जी, और ट्रंप को इस गुस्से का फायदा उठाने का मौका मिला। देखिए, पिछली बार भी जब वो जीते थे विपनेश, तो उन्हें पॉपुलर वोट हिलेरी से कम आए थे, हिलेरी क्लिंटन से पॉपुलर वोट कम आए थे। इस बार भी उनको कम आए हैं, इस बार तो बहुत ही कम आए हैं, लेकिन वो जो एक वोट बैंक क्रिएट हो गया है वहां पर, उसकी दिक्कत है। ठीक है संजीव त्रिवेदी जी, 1 मिनट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।